हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। ये रहा हमारा एलटी का सिलेबस। हमें कुछ भी तैयारी करने से पहले हम लोग सबसे पहले एलटी के जो सिलेबस हैं उसको ध्यान से पढ़ लें, जिससे कि वही टॉपिक हम तैयार करें और हमसे कोई टॉपिक छूट ना जाए जो हमारे सिलेबस में दिया गया हो। सबसे पहले आप सिलेबस को अच्छे तरीके से पढ़ लें और उसका हो सके तो प्रिंट आउट निकलवा के रख लीजिए आप लोग। इसलिए जो है सिलेबस निकलाना बहुत ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि पार्ट्स जो सब्जेक्ट्स के हैं बहुत ज़्यादा लेंदी हैं। अगर उसको हमें सही स्ट्रेटजी से पढ़ना है तो मेनली सिलेबस पे फोकस करना पड़ेगा। और अगर हमने सिलेबस पे फोकस कर लिया तो बहुत सारे बर्डन कम हो जाएंगे हमारे। एक्स्ट्रा कोई चीज़ पढ़ेंगे नहीं हम लोग। एक्स्ट्रा अगर कोई चीज़ पढ़ते हैं तो फालतू हमारा टाइम वेस्ट जाता है और हमारे पास टाइम है नहीं। मिनिमम मैक्सिमम हमारे पास 45 डेज़ हैं और 45 डेज़ में रिवाइज़ करना, जीएस तैयार करना, प्लस इसमें अनुसंधान भी इंक्लूड है। जो टीजीटी एस्पिरेंट्स रहे होंगे वो अपना तैयार कर रहे होंगे, सिर्फ सब्जेक्ट्स पे फोकस कर रहे होंगे। अब जो है जब से टीजीटी टल चुका है, सबका ध्यान जा चुका है उस पर, एलटी पे फोकस करना है। अब कैसे भी हो है तो प्रीमेंस ज़रूर। और हाउसवाइफ को तो दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं, उनको घर भी मैनेज करना है, बच्चा भी मैनेज करना है। और मैं तो जैसे तैसे मैनेज करके रात का टाइम निकालती हूँ पढ़ने के लिए। जो भी मुझे टाइम मिलता है मैं उसको अपनी पढ़ाई पर देती हूँ। बाकी तो भगवान के हाथ में है क्या होता है। यहाँ मैं रिवीज़न कर रही हूँ अपने नोट्स जो मैंने कंप्लीट कर रखे थे अब तक, और मेरे कुछ नोट्स हैं जो मेरे कंप्लीट भी नहीं हैं। फिर भी चलिए जो मुझे मिला हुआ है उससे, ऑनलाइन क्लासेस से, मैं उस पर पीडीएफ से भी थोड़ा रिवाइज़ करती हूँ, अपना करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि मेरा कंप्लीट हो जाए। क्योंकि मैं सब कुछ मैनेज करते हुए टाइम बहुत कम मिल पाता है हम लोगों को। हम अदर स्टूडेंट्स के जैसे नहीं हैं, हम हाउस वाइफ्स अदर स्टूडेंट्स के जैसे नहीं है कि सब कुछ मैनेज कर लें उसके बाद फिर पढ़ाई करने की थोड़ा एकदम शरीर लगता है कि अब काम नहीं कर रहा है, काम करने के बाद सब कुछ संभालने के बाद। लेकिन पढ़ना तो है ना, चाहे रात पढ़ो दिन पढ़ो। मैं तो रात में जाग कर पढ़ाई करती हूँ। मैं मिनिमम 4 घंटे तो पढ़ ही लेती हूँ, कैसे भी करके अपना निकाल लेती हूँ टाइम। लेकिन देखिए क्या होता है, इतना पढ़ाई सफिशिएंट है कि नहीं वो तो मेरा रिज़ल्ट बताएगा। आप लोग के पास जितना भी टाइम हो, सुबह में, दोपहर में, शाम में, जो काम से बच्चों को संभालने के बाद जो टाइम मिलता है वो अपना आप पढ़ाई पर दीजिए। क्योंकि एक हाउसवाइफ का इंडिपेंडेंट होना आजकल बहुत ज़रूरी है। आप इंडिपेंडेंट हैं तो आप थोड़ा घर में भी कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। जिनको ये एनसीईआरटी बुक है 11th-12th की, जिसको मैं पढ़ रही हूँ। थोड़ा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसमें से भी निकाल ले रही हूँ अपना। जहाँ तक गेस है कि पेपर तो इजी टू मॉडरेट ही आएगा। बाकी चीज़ों को बार बार रिवाइज़ करिए आप लोग। और कहिए तो मैं आप लोग को स्टडी टाइम का रूटीन भी लेके आऊँगी। मैं मेरे साथ आप लोग भी कंटेंट को तैयार करिए। होम साइंस वाले स्टूडेंट्स मुझसे जुड़ सकते हैं अगर आप लोग जुड़ना चाहें तो। मैं क्लासेस चलाऊँगी, मेरे साथ टारगेट कंप्लीट करिए आप लोग भी। और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग से। और पढ़ते रहिए आप लोग भी, मैं भी अपने सब कुछ मैनेज करने के बाद थोड़ा अपना कर ही रही हूँ। ये रहा सिलेबस हमारा एलटी का। मेन ज़्यादा फोकस एलटी पर ही रहेगा। फोकस सिलेबस पर ध्यान दीजिए। ये मैंने 1 लाइनर नोट्स लिया हुआ है एन के सर। अभी कल ही मेरा नोट्स आया हुआ है, ये जो मैंने ऑर्डर किया हुआ था। मैंने सोचा था कुछ इसमें एक्स्ट्रा दिया जाएगा, लेकिन ये है कि चलिए जो भी है रिवाइज़ करने में थोड़ा एक वो हो जाएगा कि एक लाइन से कंटेंट सारे दिए गए हैं, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज दिया गया है। ये है कि मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज़्यादा थी कि इसमें हो सकता है थोड़ा और ज़्यादा इंक्लूड करके दिया जाए, लेकिन
चलिए जो भी है, जो भी मिला है ठीक ही है। मेरे भी अपने कुछ कलेक्शन से जो जिससे मैं तैयारी करूँगी, और आप लोग भी जो कलेक्शन इकट्ठा कर चुके हैं उससे ही तैयारी करिए आप लोग। और एक्स्ट्रा उसमें बहुत ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पेपर तो इजी टू मॉडरेट ही बनेगा। यहाँ पर मेरी बेटी जिद कर रही थी वीडियो मैं बनाऊँगी, और देख रहे हैं मेरे सारे सुबह का टाइम में सारा काम अभी पड़ा हुआ है। मैंने सोचा थोड़ा सा पढ़ाई निपटा दूँ। तो चलिए आप लोग भी